तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, उम्मीद करते होंगे कि बढ़िया ही होंगे। तो देखिए, कल आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की तैयारी लगभग हो चुकी होगी। मैं एक पार्ट लेके आया था संपूर्ण मैथ का, उसमें एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। मैं इस पार्ट में बहुत ज़्यादा समय नहीं कहूँगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि आपको एग्ज़ाम के हाल के अंदर किस तरीके से किस टाइप के सवाल आएंगे, किस टाइप के सवाल को लगाना है। 6 चैप्टर ऑलरेडी मैं ख़त्म कर चुका हूँ, बचे हैं 6 चैप्टर। उसमें जो 6 चैप्टर बचा है उस 6 चैप्टर में मैं शुरुआत करता हूँ अपने पहले चैप्टर की, यानी कि त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति से फिक्स है कि 10 से 12 नंबर का सवाल आएगा। तो त्रिकोणमिति में अगर 10 से 12 नंबर का सवाल आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें को एकदम दिमाग में रख के जाना है, बस समझिएगा। त्रिकोणमिति जब भी सवाल लगाते हैं हम लोग तो उसमें 6 चीज़ें आपको मिलती है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 को निष्पत्तियाँ हैं जो हमेशा आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये चीज़ और ये चीज़ अगर आपको आता है तो फिर आपको त्रिकोणमिति का एक भी सवाल छूटेगा नहीं। क्या क्या ध्यान देना है कि आपको साइन थीटा बराबर पता होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर पता होना चाहिए, टैन थीटा बराबर पता होना है। साइन थीटा बराबर लंबा बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंबा बटे आधार, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका उल्टा भी पता होना चाहिए कि कॉस सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सॉरी कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा काट और साइन का उल्टा कोस, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, ये बातें हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे साइन थीटा टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये बातें आपको ध्यान देना जरूरी है। अरे मैंने यहाँ पे लिखा तो खुद ही था, ये बातें ध्यान देना जरूरी है। और क्या ध्यान देना जरूरी है कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें कुछ फिक्स नंबर होते हैं जिसको पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि हम लोग अगर ये 5 है और ये 12 है तो वो पक्का है 13 आएगा, ठीक है। पक्का है क्या 13, क्योंकि 13, 12, 5 में संबंध होता है, ठीक है। या अगर ये 12 है या ये 5 है तो क्या आ जाएगा 13। ये इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। एक होता है 3, 4, 5 में संबंध। अगर ये 5 है, क्या ये 5 है, अगर 3 है ये 4 है तो पक्का है 5 होगा, या ये 3 है ये 4 है तो पक्का 5 होगा। और क्या ध्यान देना जरूरी है, और मैंने कैसे लिखा था यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा और टी का मतलब टैन थीटा। साइन थीटा बराबर लंबा बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंबा बटे आधार। ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अब सवाल लगाया नहीं जा सकता। अब सवाल लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप एक सवाल में कहीं उलझ गए तो दिमाग का उहरे फेर हो जाएगा, ठीक है। सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अगर आता है। और ये ध्यान देने से एक और बात है, बात ये है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अगर सूत्र आपको याद है और थोड़ा सा ये याद है तो फिर आपको त्रिकोणमिति का सारे सवाल लग जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है। और छोटी छोटी बातें और भी एक चीज़ बात मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी साइन 2a की जरूरत पड़ जाती है आपको। साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। और बात कॉस 2a का कभी कभी पूछता है, कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, चाहे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये अगर आपको नई चीज़ लगती होगा तो छूइएगा मत, पुरानी चीज़ होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें ध्यान देना जरूरी है त्रिकोणमिति में। और साथ साथ थोड़ा सा ये कि साइन थीटा कॉस थीटा आपको ध्यान देना है, साइन का याद रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट बना लेंगे 0 1 बटे 2 1 बटे करीम 2 करीम 3 बटे 2 1, और इसी का ये उल्टा हो जाएगा 1 करीम 3 बटे 2 1 बटे 2 ये। और जब ये लिखना रहता है तो बटा बटा करके ले देते हैं। ये आपको पहले से पता होगा, क्योंकि आज नई चीज़ नहीं है, और नई चीज़ बताएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों में वो चतुर्थांश नहीं है, तो फिर भी यार ध्यान देना इसमें आल पॉजिटिव होते हैं। अगर पढ़ेंगे तो बेहतर है, नहीं पढ़ेंगे तो ही बात नहीं है। इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन को उल्टा क्या था कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें टैन काट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और कुछ बात ध्यान देने वाली नहीं, मैं जल्दी में तो नहीं बताया, बस त्रिकोणमिति में इतनी बातें ध्यान रखिए, ये वाली और ये वाली। आपके त्रिकोणमिति के सवाल आराम से लग जाएंगे अगर पहले के लगाए होंगे तो। आगे चलते हैं।
आगे एक सवाल है, इस सवाल ये कि tan 2a बराबर cot 2a a माइनस 18। ये सवाल मैंने इसलिए लिया ना क्योंकि सवाल इतना बार पूछा जाता है, इतना बार पूछा था, घुमा घुमा के क्या पूछता है पता है? tan को उल्टा काट होता है, हमेशा tan देता है, या sin कोसेक देगा या cos देगा, ऐसे घुमा के देता है कि ये न्यून कोड है तो एक वन बताइए। तो tan को मैं लिख दूँ cot 90 माइनस 2a, और जैसे ये लिखा है वैसे ये लिख देंगे, खत्म। कॉट से काट कैंसिल काटते नहीं है, मतलब बता रहा हूँ। तो 90 माइनस 2a और a माइनस 18 हल करेंगे, यहाँ से जब 36 आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पहले के भी लगा चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और मैं सवाल लेने को बहुत हज़ारों सवाल ले सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम सर पे है। अब सवाल लगाएंगे, एक सवाल लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, जिससे मैं जल्दी से दोहरा रहा हूँ। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण यानी त्रिकोणमिति जो पढ़े उनका अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, ये लाइट जल नहीं रही थी। त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उनके बारे में लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको ध्यान दे रहा है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। तो हाँ, यहाँ पे उन्नयन कोण है, यहाँ पे उन्नयन। चलिए एक चित्र आगे देखा लिखा है, बताएं कि ये मेरा उन्नयन कोण, क्या है उन्नयन कोण, और ये मेरा अवनमन कोण। सीता जी देख रही हैं, किसी को देख ही रही होंगी, लक्ष्मण आ रहे होंगे, चाहे भरत शत्रुघ्न या इनके नौकर जो कुछ भी आ रहे हैं उनको देख रही हैं ऐसे नीचे से। ये हो गया अवनमन कोण और ये हो गया उन्नयन कोण। ठीक ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। इसमें ऊंचाई दूरी में और क्या ध्यान देना बात जरूरी है। ऊंचाई दूरी में आपको tan थीटा बराबर लंबवत कोण होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर tan थीटा बराबर लंबवत कोण होता है, अगर त्रिभुज में कहीं भी अगर 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री, तो ये लंबवा और ये अधूरा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर क्योंकि tan 45 समान कितना होता है 1, अगर ये दिया है कि x है तो बिना कहे सुने ये भी x हो जाएगा। अगर ये 60 है तो बिना सुने ये भी क्या हो जाएगा 60। कब? जब ये थीटा 45 रहेगा तब। और मुझे दिमाग में और कोई बात नहीं आ रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉलम 3 का मान 1.72 और कॉलम 2 का 1.4 रखता है। ये मान अगर पेपर में कहता लगाने के तो लगेगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अपनी मर्जी से मान नहीं रखिएगा, नहीं तो कहीं फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। दशमलव का इधर उधर गुणा करने में सबसे कड़ी में आता है, कड़ी में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कहेगा रखने के लिए तब रखिएगा, अगर नहीं कहेगा तो नहीं रखिएगा। ये ऊंचाई दूरी से बात खत्म। आगे चलते हैं। वृत्तों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सवाल बड़े ही इनको इंपॉर्टेंट आते हैं। इसमें सवाल बड़े अच्छे से आते हैं, समझिएगा। देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा। वृत्त की परिधि आपको पता है 2πr होती है, πr स्क्वायर होता है, ये सब बातें पता होगी। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, क्षेत्रफल कितना πr स्क्वायर। अब उसमें से क्या करता है वो ये करता है कि ये है वृत्त का, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा या कभी कभी इसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जानते हैं क्या, थीटा बटे 360 पाई। नहीं ये तो चाप की लंबाई 2πr रहेगा, चाप की लंबाई देखिए थीटा बटे 360 πr स्क्वायर। आप बहुत पढ़े होंगे, थीटा बटे 360 πr स्क्वायर। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। और ये क्या है, थीटा बटे 360 2πr। ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आएंगे। अगर आपको सूत्र याद है तो आराम से सोच समझ के लगा देंगे। ध्यान रहे एक चीज़ बातों का, और अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है तो ये खंडवा में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना। अरे इसका निकालना है अगर वृत्तखंड का, तो हाई त्रिभुज क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो ये पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो वृत्त ये सूत्र आपको अगर याद है, थीटा बटे 360 πr स्क्वायर, थीटा बटे 360 2πr। एक बात ध्यान रखिएगा, πr स्क्वायर और 2πr में अंतर होता है। 2πr परिधि की लंबाई, πr स्क्वायर थीटा का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वो बातें ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा 2πr का πr स्क्वायर में m को मैं कर देंगे तो कुल काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, समझिए। ये मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको समझ में बताऊँ, घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, यही सब है। एक तो गोला मैं छोड़ा हूँ, क्या गोला और एक अर्धगोला, अभी मैं लिखता हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ घन के बारे में। ये मेरे घन के अगर आपको दिखाई देगा तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, घन के बारे में, घन का आयतन कितना होता है, 1 क्यूब। क्या होता है, 1 क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 6 स्क्वायर। कैसे 6 स्क्वायर, देखिए मान लीजिए कि ये घनाभ है, नहीं घन है तो ये तो घनाभ हो जाएगा ना। तो मान लीजिए घन और घनाभ में 6 पृष्ठ होता है, एक पृष्ठीय 6 गो। तो ए गुड़े अगर ये भी ए, अगर मान लीजिए तो मैं घन हूँ तो ए स्क्वायर 6 स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इसका 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर हो जाएगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो 4a स्क्वायर होगा, है ना। तो 6 स्क्वायर उसका, अब पृष्ठीय की बात करेगा तो 4a स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी
ये घन की मैं बात हूँ, घनाभ का, घना में ध्यान रखिए, घनाभ का आयतन है यल गुणे बी गुणे एच, यल गुणे बी गुणे एच, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुणे यल ई प्लस 20 प्लस एच एल, है ना, यल ई प्लस 20 प्लस एच, ठीक है। विकर्ण देखिए इसमें लिखा है, विकर्ण का कोई मतलब नहीं है, विकर्ण का कोई मतलब नहीं है, आपको बस वही देना है। बेलन और शंकु में ध्यान देने वाली बात है। अगर ये मेरा क्या है, अगर ये मेरा कोई है, ये मेरा है ये बेलन है, क्या ये बेलन है, और ये मेरा है शंकु। जो इसका आयतन है उसके आयतन का 1/3 होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर 3 शंकु पानी भर के हेमे डालेंगे तब ये भर जाएगा, यानी कि एगो शंकु एगो बेलन 3 शंकु क्या होता है, 12 होता है, उसकी त्रिज्या आर है, तो इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, तो इसका जो आयतन होता है देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका जब आएगा तो 1/3 हो जाएगा, इसका भी आएगा पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। इसका एक क्या होता है, तिहाई होता है, ध्यान देने वाली बात है, भूलिएगा मत, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं जानते हम लोग, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं देखिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब संपूर्ण कहेगा तो देखिए एगो ऊपर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, एगो नीचे आ पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर का मतलब लेंगे 2 पाई आर बेफरेंस का जाएगा एच प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और 2 पाई आर एच ये पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का, किसका, बेलन का। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है, ये बात ध्यान देने रखिए, ठीक है। इसमें आते हैं इसका शंकु में, शंकु का होता है मेरे भाई पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, पाई आर एल। तो संपूर्ण कहेगा तो नीचे पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, नीचे तो ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, और ये क्या है, पाई आर एल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और पाई आर स्क्वायर नीचे का, नीचे का पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो पाई आर स्क्वायर और पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ से पाई आर कम कर लेंगे तो एल प्लस आर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये लिखिए चाहे लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, पेपर में ध्यान देना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। और चलते हैं बाद में आगे बात करते हैं। देखो गोला एटा बम की बात कर लेते हैं, गोला की, गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन है, और इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले की बात करें अगर हम लोग, अर्धगोले की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब था ना, तो ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग दे देंगे तो 2 3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, उसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, जो होता है उसी का आधा होता है। एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्धगोला में कभी कभी पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर ये था, एट हाई पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, किसका, अर्धगोले का। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 2/3 पाई आर क्यूब। एक चीज़ और ध्यान दिए, समांतर माध्य देखिए, यानी कि प्रायिकता और संबंध में बस 2 चीज़ पूछता है, 3 चीज़, समांतर माध्य पूछेगा, माध्यक पूछेगा, बहुलक पूछेगा। एक बहुलक में ये सूत्र होता है, अभी मैं आगे चल के दिखाता हूँ। ठीक है, इसका सूत्र आपको पता हो, इसका सूत्र पता हो, इसका सूत्र पता हो, और एक चीज़ है ये, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, और 4 नंबर 6 नंबर आप करके ही आएंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं। तो देखिए कुल मिला जुला करके बस यही आपको ध्यान देना है, बस यही समांतर माध्य का होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, आई भी लगा सकते हैं यहाँ पे, आई माध्यिका का सूत्र होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच, बहुलक होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे एच, और बहुलक हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका माइनस 2। इसका एक सवाल मैं कर रहा हूँ, एक सवाल लूँगा, तीनों बीच से लगा दूंगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मेन चीज़ यही है, आपको अगर याद है तो 12 नंबर फिक्स है, एक चीज़ ये भी होती है, ठीक है। चले ध्यान देने वाली बात है, बस यही आपको देखना है। आगे चलते हैं सर, चलिए।
एक सवाल लेते हैं, ठीक है, एक सवाल लेते हैं। इस सवाल में सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। देखिए ये मेरा सवाल है, जो पीले कलर से है वो सवाल है और नीले कलर से जो हल है, ठीक है, समाधान है, मैं समझाता हूँ। देखिएगा ये है, देखिए ये वर्ग अंतराल दिया है और ये एफ दिया था, आपको एक्स से निकालना रहता है। ये एक्स कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा 2 कर देंगे, 3 1 4, 4 का आधा 2, 5 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 7 16, 16 का आधा 8, 11 9 20 हो गया 10। इससे का आधा, इसका जोड़ के आधा, ये तो मुझे निकल जाता है एक्स। एफ एक्स कैसे निकालेंगे? एफ का एक्स में गुणा कर दे, 7 दुना के 14, 8 चौके 32, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 दा में 1 दा में 10। जब इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आता है, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आता है 20 आएगा, क्या आएगा? 20 आएगा। तो समांतर माध्य क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 84 बटे 20 तो देगा 4.2। देखिए पेपर में आपने ये कह रहा है कि कल्पित माध्य से लगाइए या इससे लगाइए उससे, 3 विधियाँ है ना, 3 विधियाँ, पापुलेशन विधि, कल्पित माध्य और ये समांतर माध्य। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इससे लगाना, अब क्योंकि आप पेपर में नहीं पूछेगा ना कि आप इस विधि से लगाइए, ठीक है। तो ये समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ और ये हो जाएगा 84 बटे 20, खत्म हो जाएगा। चलिए सर एक सवाल का लगे, इस सवाल को मैं क्या निकालता हूँ? माध्यिका निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? माध्यिका। देखिए माध्यिका में आपको क्या करना रहता है? एफ दिया है, सी एफ निकालना पड़ता है। एफ दिया है, सी एफ निकालना, यह सवाल दिया है, ये इतना दिया है और करना है क्या आपको? बस निकालना क्या है? ये भी दिया है। सी एफ कैसे निकालेंगे? पहले को पहले लिखिए 7 8 7 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 1 20, ऐसे निकालते हैं, आपको निकाले भी होंगे, ठीक है। अब इसमें से जो एन निकालते, क्या निकालते हैं? एन बराबर में कितना आ जाएगा? ये जोड़ लेंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। चाहे इसको जो यहाँ पे लास्ट आता है वह इसको जोड़ने पे भी आता है, तो एन बराबर 20, तो एन बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा? 10, कितना आ जाएगा? 10। अब खोलेंगे 10 कोने में, यहाँ पे 10 कोने मिलेगा, इसमें मिलेगा नहीं, इससे मिलेगा, है ना, इसी में तो मिलेगा, इसमें मिलेगा 10 ना। चलिए जब इसी मिलेगा 10, इसी को हम सेलेक्ट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? सेलेक्ट करते हैं। और ये मेरा होता है एफ, ये मेरा क्या होता है? एफ। इसके ऊपर वाले ऊपर वाले बगल में हो जाता है सी एफ, ये एफ तो ये सी एफ, ये होता है लोअर लिमिट, ये होती है हायर लिमिट। एल का मान 3, एफ का मान 8 और सी एफ का मान 7। देखिए भाई अब पढ़िए, बस मुझे रिवाइज करवाना है, ठीक है, नहीं जानते हो जान लीजिएगा, ये एफ तो ये सी एफ। चलिए सूत्र मेरा क्या होता है? एल प्लस एन बाई 2 सी एफ माइनस एफ गुड़े एच, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुड़े एच, एन बाई 2 माइनस सी एफ एल का मेरा कितना भाई? 3 और एच का एन बाई 2 मतलब 10, एल का मान कितना है? 20, तो एन बाई 2 मतलब 10 और सी एफ का मान 7, सी एफ का मान 7 और एफ का मान 8 और गुड़े एच, ठीक है। 10 में 7 गया 3 और ये 2 है, 2 चौके 8 और ये 3 सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। इतना थोड़ी आपको मैं बताऊंगा क्योंकि पेपर है तो आप इतना कवर कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या होगा? अब इसमें बताना क्या था मैं? ये और ये, ठीक है। चलिए आगे जी सर। अब चलते हैं क्या? बहुलक में। क्या कहते हैं? बहुलक में। बस खत्म है। देखिए बहुलक में क्या ध्यान देने वाली बात है? देखिए ये मेरा सवाल था, मेरा क्या था? सवाल था। बहुलक में जो सबसे बहुत बार आया तो उसी को ध्यान देते हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात कौन है? यही वाला, तो यही मेरा होता है F1 रहता है। क्या होता है? F1। उसके ऊपर पहले F1 के ऊपर क्या आता है? F0 आता है, उसके नीचे क्या होता है? F2 आता है। जो F में जो सबसे ज़्यादा बार है उसी को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और वहीं से अपना काम कर लूँगा। करें? चलिए सर ध्यान दीजिए तब, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान देगा, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, फिर भी लिखा है तो कोई बात नहीं। ऊपर से सवाल कॉपी किया गया है ना। देखिए ये मेरा L बराबर हो जाएगा 3, F1 क्या हो जाएगा 7 और उसके पहले ये और इसके नीचे ये, खत्म। बस ये आपको ध्यान देना। H क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है, H है ना। H बराबर 2, H बराबर मैं 2 नहीं लिखा हूँ, H बराबर 2, ठीक है। बस ध्यान दें। इसमें F में जो सबसे बड़ी होती है उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके ऊपर उसको मान लेते हैं F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं H और अंतराल होता है जो H होगा, जो लोअर लिमिट होगा L हो जाएगा। बस L का मान 3, F1 का मान 8, F0 का मान 7, 2 की जगह 2 और ये F1 का मान 8 और इसका मान ये 7 गुणे 2। अब इसको हल मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैं बस यही बताना, आपको सबसे बड़ी चीज़ है ये और ये कि कैसे पहचानते हैं कि कौन क्या है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये
जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही मेरा एफ हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार वही क्या होगा F1 हो जाएगा, उसके 0 F0, उसके नीचे F2, उसके बगल ये में L अंतराल H खत्म, मार रखें उत्तर आ जाएगा। तो यह ध्यान देना, क्या देना L प्लस F1 माइनस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F भी भूला जाएगा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ये सूत्र याद कर लेना है। ठीक है, वाह वाह, प्रायिकता में आ गए हम लोग। ठीक है, तो कुल मिला बेटा ना, ये आपको यही ध्यान देना है, सबसे बड़ी चीज़ है यही, ये दिमाग में रख लीजिए, एक बार मन करे तो नोट कर लीजिए, अभी कभी नोट करिए, क्योंकि इसमें से एगो सवाल जरूर होगा, अभी नोट करिए तुरंत का तुरंत इस सवाल को, ये तीनों फार्मूले तुरंत नोट करिए। और जो फार्मूले अभी मैं बताया हूँ, अभी इसी वक्त पढ़ रहे हैं आप, एक कॉपी लीजिए, मैं इतना 60 में बताया हूँ, त्रिकोणमिति जितना बताया उसको लिख लीजिए, और ये पृष्ठ क्षेत्र आता है लिख लीजिए, अभी के अभी लिखिए, और एक पेज पे लिख लीजिए, अब पढ़ते पढ़ते सो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुबह में एक वीडियो अपलोड होगी, उसमें काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी कभी लिखिए, काम कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछतावा हो जाएगा। चलिए चलो आगे चलते हैं। बहुत हम लोग प्रायिकता में कुछ होता नहीं है ना, घटना घटेगी एक, जितनी घटना घटेगी वो नीचे और बाकी सब ऊपर, है ना। इसमें बस एक चीज़ है, घटना घटने की घटना न घटने की मान कितना होता है 1, प्रायिकता का मान हमेशा 1 से नीचे होता है। कुछ सांप्रायिक घटना होती है, कुछ असंप्रायिक घटना होती है। जो घटना घटने की संभावना समान होती है उसको बोलते हैं सांप्रायिक, जिसमें घटना घटने की संभावना कम रहती है उसको बोलते हैं असंप्रायिक। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जाइए पीछे पढ़ लीजिए, मैं बनाया वीडियो। ठीक है, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान देना जरूर बेटा। ये क्या है, लूडो वाला पासा है, इसको जब फेंकेंगे तो 6 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, सब पासा अगर एक बार फेंकेंगे तो 1/6 1/6 1/6 ही आएगा। सिक्का होता है हेड और टेल, है ना। 2 सिक्का फेंकेंगे तो दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, एगो पे हेड, एगो पे टेल, एगो पे टेल, एगो पे हेड। 2 सिक्का फेंके जाने पर पूछता है, 2 सिक्के फेंके जाने पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों पे हेड आने की प्रायिकता कब आ रहा है 1, तो 1/4, दोनों पे टेल आने की प्रायिकता 1/4, कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे भी एक बार टेल आया, यहाँ पे भी एक टेल आया, तो 2/4। ये मैंने वीडियो अपलोड किया, आप पढ़े होंगे, है ना, ये ध्यान देना चाहिए मैंने। ठीक है सर। तो अभी मैं सवाल तो बहुत करा सकता हूँ, तो ये पासा के बारे में जान लीजिए, सिक्का के बारे में जान लीजिए, और एक चीज़ है और ताश के बारे में बहुत जरूरी जानना, और पेपर में आएगा। ताश कितने होते बेटा 52, कितने होते 52, ताश होने मेरे 52। इस बार में 26 काले 26 गो लाल, देखिए 26 गो काले हैं और 26 गो काले हैं और 26 कितने हैं लाल हैं। सब में अगर करीबा है तो पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अंक लिखा रहेगा। एक रहेगा जे, एक रहेगा क्यू, एक रहेगा क्वीन, यानी एगो किंग रहेगा, एगो क्वीन रहेगी और एगो गुलाम रहेगा, है ना। बादशाह, बेगम, गुलाम। बादशाह माने राजा, बेगम माने रानी, और गुलाम माने गुलाम। ठीक है, तो ये पूछेगा तो कब हो गए, एगो बादशाह में, एगो बादशाह में, एगो बादशाह में, एगो बादशाह, 4 गो बादशाह हो गए। तो 4 गो बादशाह माने राजा, तो 4 गो रानी तो होंगी, 4 गो रानी, तो 4 गो उनके हीरा मोती भी तो होंगे, मतलब क्या लेबर। तो टोटल 12 गो होते हैं। पूछा जाता है फेस कार्ड कितने हैं, यानी चित्र वाले कितने हैं 12, 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12। चलो अगर काला फेस वाले तभी 6, लाल फेस वाले तभी 6 गो ये 6 गो ये। ठीक है, अतः इसमें इसको बोलते हैं चीड़ी, इसको बोलते हैं ईटा, इसको बोलते हैं पान, इसको बोलते हैं, सही तो है। ठीक। हुकुम, ये क्या है हुकुम, ये है पान, ये है ईटा, ये है चीड़ी। काली चिड़ियाँ कितनी होती हैं, तो काली चिड़ियाँ होती हैं 13 गो। लाल ईटा कितने होते हैं 13 गो, लाल पान कितना होता है 13 गो, लाल गो हुकुम कितना होता है 13 गो। ये सब बातें मैं बता रहा हूँ, आप लोग बस जल्दी से फटाफट इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। जितना मैंने कहा उतना करिए, नोट्स बना लिए तुरंत के तुरंत, एक पेज पे लिखिए और अपना काम शुरू करिए। सुबह में एक इन्फॉर्मेशन वीडियो जाएगी जो 10 मिनट की रहेगी, उसमें सारे सब सूत्र एक जगह आपके साथ 4 बजे या 5 बजे भोर में आपके यहाँ पर चली जाएगी। सारे सूत्र एक जगह आपको लिखा मिलेगा, तड़ से फटाक से पढ़ेंगे 10 मिनट में, फिर अपना आराम से चले जाएंगे। जय हिंद जय भारत। मैं सोचता हूँ पर बहुत से बढ़िया हो और कल और बढ़िया हो। जय हिंद जय भारत।